देखिए पिछले कक्षा में जो है हम बताए थे कोऑर्डिनेट ऑफ अ मिडिल पॉइंट। मिडिल पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या आया था? x1 प्लस x2 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2 z1 प्लस z2/2 आया था मिडिल पॉइंट का कोऑर्डिनेट। आज पढ़ेंगे नेक्स्ट थ्योरम। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल whose vertices are x1 y1 z1 x2 y2 z2 and c x3 y3 z3। रिस्पेक्टिवली। देखिए क्या बोल रहा है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका शीर्ष ए बी सी क्रमशः हो। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका शीर्ष क्रमशः ए बी सी हो। चलिए सबसे पहले तो लिख लीजिए सवाल क्या बोल रहा है। इसका पोजीशन वेक्टर दे देते हैं वेक्टर ए, इसको बोल देते हैं वेक्टर बी, इसको बोल देते हैं वेक्टर सी। बिंदु का दिया रहना मतलब पोजीशन वेक्टर। देखिए ये समझ रहे हैं कि बिंदु दिया हुआ है तो पोजीशन वेक्टर होगा। आप मान लीजिए कि वेक्टर ए जो है ए के साथ पोजीशन वेक्टर है, क्या लिखिएगा? x1i प्लस y1j प्लस z1k। वेक्टर बी x2i y2j प्लस z2k। सी x3i y3j z3k। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बराबर 3 वेक्टर दिया हुआ है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। वेक्टर में हम बता चुके हैं कि इसका क्षेत्रफल, ये पहले लिख लीजिए। इसका क्षेत्रफल क्या बताए हैं? देखिए इसका क्षेत्रफल बताए हैं 1/2 ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए। उसके बाद इसको हल कर देना है।
ये क्या हुआ, 3 बिंदु दिया हुआ है तो उससे क्या करना है, पोजीशन वेक्टर निकाल लेना है। उसके बाद वेक्टर में जो एरिया निकालने के लिए जानते हैं वो लगा देना है, बस एरिया निकल जाएगा। ये जो निकलेगा एरिया, ये वेक्टर एरिया निकलेगा। स्केलर एरिया निकालने के लिए इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं। चलिए देखिए, 3 बिंदु दिया हुआ है, उस 3 बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ये हुआ। यदि 3 बिंदु कोलिनियर हो तो इसके लिए शर्त वेक्टर में बता चुके हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो नोट डाल के लिख लें, इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 0 then given points are कोलिनियर। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 हो तो दिया गया बिंदु क्या होगा, संरेखी होगा। लिखें 3 बिंदु संरेखी होंगे। यदि हिंदी में लिखना चाहते हैं तो लिखें 3 बिंदु संरेखी होंगे यदि उसका क्षेत्रफल 0 हो, यानी यदि वो 3 बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो। फिर से सुने, 3 बिंदु को कोलिनियर दिखाने के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें। यदि 0 आ गया तो वो कोलिनियर हो जाएगा। ये हालांकि वेक्टर में भी बता चुके हैं। ठीक, एक स्टेप 3D का समाप्त हुआ थियरी। दूसरा लिखें डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन। डायरेक्शन कोसाइन को शॉर्ट में डीसी बोलते हैं। डायरेक्शन कोसाइन दिक्कोजया, कोई लाइन जिसका दिक्कोजया। इसका हिंदी लिखना चाहते हैं तो लिखिए किसी रेखा का दिक्कोजया, किसी रेखा का दिक्कोजया। उतना हिंदी इंग्लिश के चक्कर में नहीं पड़े, साधारण सी बात है, डायरेक्शन कोसाइन याद रखना है। ये भी आपको वेक्टर में हम बता चुके हैं, फिर भी देख लीजिए एक बार और। इफ एनी लाइन makes angle alpha beta, if any line makes angle alpha beta gamma with the positive direction of x-axis, y-axis and z-axis respectively
then their cosines cos alpha, cos beta, cos gamma are called direction cosine of the line. Denoted by LMN। चलिए पहले इसको लिख लें, जिनको हिंदी लिखना है उसको हिंदी भी लिखा देते हैं। चलिए लिखिए पहले इसको। चलिए लिखिए हिंदी। यदि कोई रेखा x अक्ष के धनात्मक दिशा में अल्फा, बीटा, गामा कोण बनाती है, लिखिए यदि कोई रेखा x अक्ष के धनात्मक दिशा में क्रमशः अल्फा, बीटा, गामा कोण बनाती है, तो इसके कोसाइन को डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं। जो नहीं लिख सके हैं फिर से सुना। यदि कोई रेखा x अक्ष के धनात्मक दिशा में क्रमशः अल्फा, बीटा, गामा कोण बनाती है, तो इसके कोसाइन को डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं। इसे LMN से सूचित करते हैं। देखिए बहुत 3D का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। ये x अक्ष, ये y अक्ष, ये z अक्ष है। कोई रेखा हम मान लेते हैं OP है, ठीक। देखिए x अक्ष के धनात्मक दिशा में ये अल्फा कोण बनाया, y अक्ष के धनात्मक दिशा में बीटा कोण बनाया और z अक्ष के धनात्मक दिशा में गामा कोण बनाया, तो इसके कोसाइन को डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं। तो आप क्या लिखिएगा ये फिगर बनाने के बाद, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन OP आर
कॉस अल्फा कोमा कॉस बीटा कोमा कॉस गामा। दैट इज कॉस अल्फा को L से सूचित करते हैं, कॉस बीटा को M से सूचित करते हैं और कॉस गामा को N से सूचित करते हैं। चलिए लिखिए, रेखा OP का दिक्कोजेया लिखना मुश्किल है, इसे लिखें डायरेक्शन कोसाइन। क्या हो जाएगा? कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। रेमार्क्स लिखें। एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष, ओरिजिन। देखिए आपसे क्या क्या पूछ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट रेमार्क्स है, ऑब्जेक्टिव आता है इससे। आपसे पहला सवाल पूछेगा, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस। एक्स अक्ष का डायरेक्शन कोसाइन बताइए। डायरेक्शन कोसाइन किसको कहते हैं? कोई रेखा एक्स अक्ष के धनात्मक दिशा में, वाई अक्ष के धनात्मक दिशा में और जेड अक्ष के धनात्मक दिशा में जो कोण बनाता है उसको क्या बोलते हैं? डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं। एक्स अक्ष के धनात्मक दिशा में, एक्स अक्ष पर है ये, ठीक, इसके बीच का कोण कितना होगा? कॉस अल्फा, अल्फा का जगह अल्फा किसको बोलते हैं? ये एक्स अक्ष के साथ कितना डिग्री का कोण बनाया है ये रेखा? तो 0 डिग्री का कोण बनाया है। कॉस बीटा, इसके बीच का कोण कितना डिग्री? 90 डिग्री। चूंकि यहां बोल रहा है एक्स अक्ष के साथ, एक्स अक्ष का निकालना है, तो एक्स अक्ष का और एक्स वाई देखिए, कॉस बीटा ये कितना हो रहा है? कॉस 90 डिग्री। देखिए ये दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री, ये दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री, ये दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री, कोमा कॉस 90, दैट इज कॉस 0 1 कॉस 90 0 कॉस 90 0। मतलब एक्स अक्ष का डायरेक्शन कोसाइन कितना होगा? 1 0 0। सेकेंड देखें, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वाई एक्सिस। आर, देखिए एक्स अक्ष और वाई अक्ष के बीच का कोण 90 डिग्री, वाई अक्ष को वाई अक्ष के साथ 0 डिग्री, जेड अक्ष के साथ 90 डिग्री, दैट इज 0 1 0। देखिए ये हुआ एक्स अक्ष का डायरेक्शन कोसाइन, ये हुआ वाई अक्ष का डायरेक्शन कोसाइन। अब लिखें जेड अक्ष का डायरेक्शन कोसाइन।
डायरेक्शन कोसाइन ऑफ जेड एक्सिस आर, देखिए कॉस 90 डिग्री जेड एक्सिस के साथ, देखिए धनात्मक दिशा में कितना कोण बना रहा है, 90 डिग्री। y अक्ष के साथ कितना कोण बना रहा है, देखिए z अक्ष y अक्ष के साथ कितना डिग्री का कोण बना रहा है, 90 डिग्री। z अक्ष के साथ कितना डिग्री का कोण बना रहा है, 0 डिग्री, दैट इज 0 0 1। तो क्या हुआ, x अक्ष का डायरेक्शन कोसाइन 1 0 0, y अक्ष का 0 1 0, z अक्ष का 0 0 1। ये याद रखना है कि x अक्ष का डायरेक्शन कोसाइन 0 1 0 0, y अक्ष का डायरेक्शन कोसाइन 0 1 0, z अक्ष का डायरेक्शन कोसाइन 0 0 1 होता है। चलिए लिखिए लिखिए जल्दी से। नेक्स्ट थ्योरम, इफ डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एनी लाइन ए बी if direction cosine of any line AB R L M N, then direction cosine of the line BAR minus L minus M minus N। देखिए ये क्या बोल रहा है, यदि किसी रेखा AB का डायरेक्शन कोसाइन LMN है तो BA का डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, माइनस L माइनस M माइनस N होगा। ये क्या बोल रहा है, देखिए कोई रेखा है AB, इसका डायरेक्शन कोसाइन कितना है A, इसका डायरेक्ट दिशा देखिए किधर है, A से B। क्या बोल रहे हैं, ए बी का, तो ए से बी, इसका डायरेक्शन कोसाइन एल एम एन है। यदि कोई रेखा का डायरेक्शन इस प्रकार से हो जाए, पलट जाए, तो क्या देंगे, माइनस एल माइनस एम माइनस एन होगा। इसी का प्रूफ हमें देखना है यहाँ। देखिए एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष। मान लेते हैं कि कोई रेखा है, ये ओरिजिन है, ये पी है, इसका डायरेक्शन कोसाइन कितना है, ये एक्स अक्ष के धनात्मक दिशा में अल्फा कोण बना रहा है, वाई अक्ष के धनात्मक दिशा में बीटा कोण बना रहा है, और जेड अक्ष के धनात्मक दिशा में गामा कोण बना रहा है। ठीक, आपसे यदि पूछा जाए डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ओपी, तो आप क्या बोलिएगा, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, दैट इज एल एम एन।
यही आएगा रेखा ओपी का डायरेक्शन कोसाइन। यहां तक लिखें पहले। देखिए अब इसको अपोजिट डायरेक्शन में लेकर जा रहे हैं पी डैश। अब देखिए यहां से यहां तक तो 180 डिग्री का कोण बना रहा है, सॉरी अल्फा डिग्री का कोण बना रहा है। यहां से कंप्लीट यदि चलेंगे तो 180 डिग्री, ये पूरा है 180 डिग्री, हमें ये दूरी लेना है। क्या लिखिएगा आप, पूरा है 180 मतलब पाई, इधर ज़्यादा हो रहा है तो इसको घटा देते हैं। ठीक, उसी प्रकार से y अक्ष के साथ ये क्या होगा, ये कोण कितना बनाएगा, देखिए और z अक्ष के साथ कितना कोण बनाएगा, ये पूरा कंप्लीट है 180, इतना दूरी तय कर चुका है ये। ठीक, तो ये दूरी कितना होगा, आप बोलिएगा पाई, तो ये कंप्लीट हुआ यहां से यहां तक में। ये तो हम ले चुके हैं, हमें लेना है सिर्फ इतना सा भाग, इतना सा भाग ये वाला, तो पाई माइनस गामा। अब y अक्ष के लिए देखिए यहां से लेकर के यहां तक चलें, यदि यहां तक आप चल रहे हैं तो 180 डिग्री, चूंकि इधर बीटा है तो ये कोण यहां से लेकर यहां तक कितना होगा, पाई माइनस बीटा। फिर से समझें, यहां पर थोड़ा लेंदी हो गया, इधर बना रहे हैं। एक्स वाई जेड कोई रेखा है ओपी, जो एक्स अक्ष के धनात्मक दिशा में अल्फा कोण, वाई अक्ष के धनात्मक दिशा में बीटा कोण, जेड अक्ष के धनात्मक दिशा में गामा कोण बनाता है। एक रेखा हम लिए पी डैश। ठीक, अब देखिए ये कंप्लीट है अल्फा, यहां से यहां तक चलेंगे तो ये दूरी कितनी, ये एंगल कितना बनेगा, तो पाई माइनस अल्फा। यहां से यहां तक को क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस बीटा, और यहां से यहां तक को क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस गामा, चूंकि ये तो दूरी तय हो चुका है। यदि हमें लिखना है तो क्या लिखेंगे, ओ पी डैश का डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ओ पी डैश आर कॉस एक्स अक्ष के धनात्मक दिशा में बनाए गए कोण क्या है, पाई माइनस अल्फा, y अक्ष के धनात्मक दिशा में पाई माइनस बीटा, z अक्ष के धनात्मक दिशा में पाई माइनस गामा, कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस कॉस बीटा माइनस कॉस गामा, माइनस कॉस अल्फा को L बोलते हैं, कॉस बीटा को M बोलते हैं, कॉस गामा को N बोलते हैं। क्या आप देखें कि यदि कोई रेखा AB है और उसका डायरेक्शन कोसाइन LMN है, यदि इसका डायरेक्शन बदल दिया जाए, AB के बदले BA बोल दिया जाए तो यहाँ चिन्ह बदल जाता है। चलिए इसको लिख लें,
नेक्स्ट थ्योरम लिखें। For any line whose direction cosines are L, M, N, then so that L स्क्वायर M स्क्वायर N स्क्वायर बराबर 1। देखिए ये थ्योरम क्या बोल रहा है, कोई भी लाइन है जिसका डायरेक्शन कोसाइन L, M, N है, उसके स्क्वायर का जोड़ क्या होगा, 1 के बराबर होगा। ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछता है, यदि किसी रेखा का डायरेक्शन कोसाइन L, M, N है तो निम्नलिखित में कौन सही है, तो L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर बराबर 1 सही है। या L के जगह क्या लिखते हैं, कॉस अल्फा, तो यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर 1। आमतौर से इसी को लिखता है। चलिए अब देखें इसका प्रूफ। एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष ये ओरिजिन है। ये कोई रेखा है, इसका नाम दे दिए P, जिसका कोऑर्डिनेट माना एक्स, वाई और जेड। एक्स अक्ष के धनात्मक दिशा में अल्फा, वाई अक्ष के धनात्मक दिशा में बीटा, जेड अक्ष के धनात्मक दिशा में गामा कोण बना रहा है। यदि इस पर लंब डाल दिया जाए तो कोई हरज, इसका नाम दे देते हैं OPQ नाम दे देते हैं। चलिए इसको बनाइए। यदि इसमें डायरेक्शन दे दें, दिशा दे दें और इसका नाम दे दें वेक्टर R, तो वेक्टर R बराबर क्या होगा, वेक्टर, ये फिगर बनाने के बाद लिखना है, वेक्टर R बराबर OP वेक्टर। देखिए इसका नाम OP वेक्टर दे सकते हैं, क्या होगा, XI YJ प्लस ZK। वेक्टर R का मैग्नीट्यूड मतलब OP का मैग्नीट्यूड ये हो गया √अंडर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, मतलब R बराबर √अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। चलिए लिखिए। इसको याद नहीं करना है, ठीक। L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर बराबर 1 होगा जब L, M, N क्या हो, डायरेक्शन कोसाइन हो। बस हो गया। प्रूफ याद रहे या ना रहे, फॉर्मूला अवश्य याद रहना चाहिए। अब देखिए, यदि आपसे बोले कि डायरेक्शन कोसाइन लिखिए OP का, आप क्या लिखिएगा, कॉस अल्फा, एक्स एक्सिस के धनात्मक दिशा में अल्फा कौन बना रहा है, कॉस बीटा
cos gamma, that is ln. In triangle OPQ, cos गामा बराबर, देखिए ये समकोण त्रिभुज है, न्यून कोण के सामने वाली भुजा लंब, ये आधार, ये कर्ण, क्या होता है आधार, मतलब OQ बाय OP। OQ देखिए ये क्या है, Z दूरी तय किया है, देखिए यहां से यहां तक आ चुका है ये बिंदु, तो Z होगा इसका मान, यहां से यहां तक गया है इधर, तो ये Y होगा। तो OQ बराबर Z, OP बराबर यहां से यहां तक का मैग्नीट्यूड OP बराबर क्या आया है, R आया है। कॉस गामा को क्या बोल सकते हैं, LMN, N से सूचित करते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या बोल सकते हैं, Z बराबर NR बोल सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे Z बराबर NR। देखिए चूंकि ये Z अक्ष पर लंब डाले हैं इसलिए Z बराबर NR आया, यदि इसको X अक्ष पर लंब डालते तो X बराबर आता LR, Y पर लंब डालते तो X बराबर आता MR। ठीक, तो इसके आगे लिखना है सिमिलरली X बराबर LR, Y बराबर MR, Z बराबर NR तो आ ही गया। यहां तक पहले इसको लिखिए। नौ, हमें सिद्ध क्या करना है, L स्क्वायर M स्क्वायर जोड़ N स्क्वायर बराबर 1, ये लाना है। X स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर प्लस Z स्क्वायर बराबर X बराबर LR का स्क्वायर, Y स्क्वायर मतलब MR का होल स्क्वायर, Z NR का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ भी R स्क्वायर, यहाँ भी R स्क्वायर, यहाँ भी R स्क्वायर, R स्क्वायर कॉमन ले लिए तो L स्क्वायर, यहाँ बचा M स्क्वायर, यहाँ बचा N स्क्वायर, X स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर प्लस Z स्क्वायर। देखिए आपको लिखाए थे R बराबर रूट अंडर X स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर प्लस Z स्क्वायर, अभी आया था, स्क्वायर करेंगे तो इधर तो रूट कैंसिल हो जाएगा, तो आप लिख सकते हैं इधर R स्क्वायर, R और R स्क्वायर और R स्क्वायर कैंसिल हुआ, आप लिख सकते हैं L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इज इक्वल टू 1। फिर बोल रहे हैं प्रूफ याद रहे या ना याद रहे,
फॉर्मूला अवश्य याद रखें, नहीं तो प्रॉब्लम होगा। चलिए लिखिए इसको। रिमार्क्स लिखें। फर्स्ट, x बराबर क्या आया LR, y बराबर आया MR, z बराबर आया NR, ये भी याद रखना है। सेकेंड, L स्क्वायर M स्क्वायर N स्क्वायर बराबर 1। इसी को दुनिया वाला क्या लिखता है, कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर गामा बराबर 1। इसी को यदि हम साइन में चेंज कर दें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा बराबर 1। 1 जोड़ 1 जोड़ 1 3, या इसे भी कर सकते हैं, 1 को काट देते हैं, ठीक, कट गया। 1 जोड़ 1 2, माइनस कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर बीटा, साइन स्क्वायर गामा बराबर 0। देखिए कैंसिल हो चुका है। अब इसको उधर भेजेंगे तो ये भी पॉजिटिव, ये तो इधर है तो पॉजिटिव हो। कॉस स्क्वायर अल्फा, सॉरी साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा बराबर 2। तो ये भी ऑब्जेक्टिव में आता है, ये याद रखना है। कम से कम ये और ये दोनों तो याद रखना ही है। चलिए इसको लिख लें। नेक्स्ट थ्योरम लिखें। फाइंड द एंगल बिटवीन टू लाइन्स whose dishes are given L1 M1 N1 and L2 M2 N2। देखिए
जिनको हिंदी लिखना है इनका हिंदी लिख लें। दो रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात करें जिसका दिक्कोजया मतलब डायरेक्शन कोसाइन L1 M1 N1 तथा L2 M2 N2 है। X अक्ष, Y अक्ष और Z अक्ष, ये है ओरिजिन A B। इस बिंदु का नाम A, इस बिंदु का नाम B। X1 Y1 Z1 X2 Y2 Z2, ये दोनों के बीच का कोण थीटा मान लेते हैं और ये दूरी R1 मानते हैं, ये दूरी हम R2 मान रहे हैं। चलिए ये लिख लिए होंगे, ये फिगर बनावे। देखिए मूल बिंदु से किसी बिंदु तक की दूरी को कैसे निकालते हैं, इसका नाम OA, इसको मान लिए हैं कि ये R1 है। क्या लिखिएगा, √अंडर X1 स्क्वायर Y1 स्क्वायर Z1 स्क्वायर। OB बराबर R2 √अंडर X2 स्क्वायर Y2 स्क्वायर Z2 स्क्वायर। दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकालते थे, X2 माइनस X1 का स्क्वायर Y2 माइनस Y1 का स्क्वायर Z2 माइनस Z1 का स्क्वायर। OA निकल गया, OB निकल गया, AB निकल गया। हमें क्या निकालना था, दो रेखा, एक रेखा ये और एक रेखा ये दोनों रेखा से बनने वाले बीच का कोण निकालें, मतलब हमें थीटा निकालना है। इन ट्रायंगल OAB अप्लाइंग कोसाइन फॉर्मूला। 11th क्लास कोसाइन फॉर्मूला क्या होता था, मान लीजिए कोई ट्रायंगल है, ये थीटा है ABC। यदि हमें कॉस थीटा निकालना होता था तो हम क्या करते थे, या ऐसे बोलिए कि हमें कॉस A निकालना होता था तो क्या करते थे, साइड वाले त्रिभुज के साइड के स्क्वायर का, एंगल के साइड का स्क्वायर, मतलब AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर माइनस, इस प्रकार से AB का स्क्वायर
प्लस AC का स्क्वायर माइनस सामने वाले साइड का स्क्वायर BC का स्क्वायर करते थे। पहले यहाँ तक लिखिए, फिर से समझाते हैं। यहाँ तक पहले लिख लें, उसके बाद ये लाइन समझाते हैं। देखिए, जिनको कोसाइन फॉर्मूला याद नहीं है वो देखें। ये A है, ये B है, ये C है। हम आपको 11th क्लास में cos A का फॉर्मूला, cos B का फॉर्मूला, cos C का फॉर्मूला बता चुके हैं। इसमें क्या करते हैं, जो एंगल लिए हैं, एंगल ये लिए हैं, तो ये दोनों के साइड का स्क्वायर करते थे। AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर माइनस ये इसका स्क्वायर BC का स्क्वायर बाय 2 इंटू AB इंटू AC दोनों साइड के। ठीक, मान लीजिए कॉस भी लिखना होता तो हम क्या करते, दोनों के साइड का स्क्वायर का जोड़ क्या लिखते, BA का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर माइनस इसके साइड सामने वाले साइड AC का स्क्वायर बाय 2 इंटू जो दोनों पॉजिटिव में है उसको गुना करके लिख देते हैं। फिर मान लीजिए C वाला के लिए क्या करते हैं, एक साइड ये एक साइड ये, तो आप लिखते AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर माइनस सामने AB स्क्वायर बाय 2 इंटू AC इंटू BC। आपको इसी ढंग से बताया गया था 11th क्लास में, ये याद करने के लिए सिखाए थे। इसका प्रूफ भी बताए थे, प्रूफ का कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये याद रखना था। उम्मीद है कि ये समझ गए होंगे। जिनको लिखना है ये लिख लें, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। देखिए फिगर अभी हम किस प्रकार का बनाए थे, ये एक्स अक्ष था, ये वाई अक्ष था, ये जेड अक्ष था, दो बिंदु। तो ये साइड को R1 बोले थे, ये साइड को R2 बोले थे, ये AB था, A था, ये B था। देखिए कॉस थीटा बराबर, ये कौन क्या था, थीटा था आपका, तो क्या लिखते, OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर माइनस सामने वाले साइड का स्क्वायर AB का स्क्वायर बाय 2 इंटू OA इंटू OB, मतलब OA R1 का स्क्वायर, OB मतलब R2 का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर, AB क्या था, AB था x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, z2 माइनस z1 का स्क्वायर। यदि आप लिखना चाहें यहाँ भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर, R1 का मान बैठा दीजिए। R1 का स्क्वायर का मान क्या था, x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर। देखिए यहाँ पर
x1 y1 z1 x2 y2 z2। तो यहाँ से यहाँ तक को R1 बोले हैं। ठीक, ये क्या होता है, रूट अंडर x1 स्क्वायर, रूट को हटाते तो स्क्वायर आता तो x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर z1 स्क्वायर लिखते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर बाय 2 इंटू R1 इंटू R2। R1 को क्या लिख सकते हैं, x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर z1 स्क्वायर, या इतना विस्तार का है। R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर माइनस, अब देखिए ए बी तो ये हुआ, इसका स्क्वायर था तो स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया रूट। ध्यान से देखना है इस जगह, इसका जब आप होल स्क्वायर कीजिएगा तो क्या होगा, x2 स्क्वायर x1 स्क्वायर माइनस 2x1 x2 प्लस इसका करेंगे तो y2 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस 2y1 y2, या y2 y1 कुछ भी लिखा, प्लस इसका करेंगे तो z2 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर माइनस 2z1 z2 बाय 2r1 इंटू r2। ध्यान से देखिएगा, यहाँ तक समझने में कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। चलिए लिखिए, इधर चल रहा है cos थीटा। R1 को क्या लिख सकते हैं, x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर सॉरी y1 स्क्वायर z1 स्क्वायर। बहुत विस्तार हो रहा है। R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस, ध्यान से देखिएगा, x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर z1 स्क्वायर, ये तीनों को जब एक साथ जोड़ में लिखेंगे इसे R1 स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक उसी प्रकार x2 स्क्वायर y2 स्क्वायर z2 स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, R2 का स्क्वायर। ठीक, अब देखिए माइनस 2x1 x2 माइनस 2y1 y2 माइनस 2, यहाँ माइनस क्या कर रहे हैं, कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ क्या हो, माइनस 2 कॉमन ले लेते हैं, x1 x2 y1 y2 z1 z2 होगा या नहीं, बिल्कुल होना है। 2 इंटू R1 R2, देखिए कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, और 2 से 2 कैंसिल, कुछ गलती किए क्या, चलिए यहाँ तक लिखिए, चलिए ठीक है, यहाँ तक लिखिए।
कॉस थीटा बराबर, अब देखिए माइनस माइनस प्लस, आपको बताए थे कि x बराबर LR, y बराबर MR, z बराबर NR होता है। यदि यहाँ 1 देंगे तो 1 1, 1 दिए तो 1 1, 1 दिए तो 1 1, 2 देंगे तो 2 2। यहाँ आप क्या लिखिएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, x1 तो मतलब L1 R1 इंटू x2 है L2 R2 प्लस y1 है तो y1 के जगह M1 R1 M2 R2 N1 R1 ये R है इंटू N2 R2, नीचे है R1 R2, ऊपर से देखिए R1 R2 R1 R2 R1 R2 प्रत्येक जगह है तो कॉमन आ जाएगा R1 R2, बचा है L1 L2 M1 M2 N1 N2 बाय R1 R2, ये दोनों कैंसिल हुआ। कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर क्या आया, L1 L2 M1 M2 N1 N2। हमसे थीटा पूछ रहा था, थीटा बराबर कॉस इनवर्स L1 L2 M1 M2 N1 N2। दरअसल यही याद रखना है, कॉस थीटा बराबर, यदि थीटा बराबर कहीं पूछे तो ये हो जाएगा। ठीक, इसको ध्यान पूर्वक एक बार देखें। ये क्या हुआ, कोई दो रेखा दिया हुआ है, उसके बीच का कोण पूछेगा तो उसके लिए क्या जरूरत है कि दोनों रेखा का डायरेक्शन कोसाइन पता होना चाहिए। ठीक, तब जाकर के हम उसके बीच का कोण निकाल पाएंगे। कम से कम ये फॉर्मूला जरूर याद रखें। ठीक, चलिए आज इतना ही रहने देते हैं, आज लंबा हो गया। यदि कहीं पर फिर भी समझ में नहीं आया हो तो निश्चित रूप से पूछना है।